नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब पैसों को लेकर हमारी सोच पर काफ़ी गहरा असर डालती है। बिल्कुल, ये बताती है कि पैसों से जुड़े हमारे फैसले सिर्फ लॉजिक या स्प्रेडशीट्स पर नहीं टिके होते। किताब का मेन आइडिया यही है कि हमारे इमोशंस, हमारी आदतें, हमारे अपने अनुभव, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम पैसों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। सही, मतलब दिमाग से ज़्यादा ये रवैये का खेल है। तो चलिए किताब के कुछ ज़रूरी आइडियाज को समझते हैं, देखते हैं कि अमीर बनने के लिए होशियारी से ज़्यादा सही व्यवहार क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो हाउसुल कहते हैं वो ये है कि पैसों को लेकर हर किसी का नज़रिया बिल्कुल यूनिक होता है, एकदम अलग। ये उनके अपने तजुर्बों से बनता है। बचपन कैसा बीता, क्या देखा, क्या सीखा, वो सब। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मतलब जो एक के लिए समझदारी है वो दूसरे को शायद पागलपन लगे, सिर्फ इसलिए कि उनके अनुभव अलग हैं। तो जज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। और इसी से जुड़ी एक और बात, अमीर होना और अमीर दिखना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। हाउसहोल्ड इस पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ये अमीर दिखना हुआ? हाँ, बिल्कुल। कई लोग इस दिखावे में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। हम्म। यानी आपका बचाया हुआ पैसा, आपका निवेश, वो संपत्ति जो आपके लिए और पैसा कमा रही है। यानी एसेट्स बनाना, दिखावे पर खर्च करने के बजाय एसेट्स पर फोकस करना, बिल्कुल, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या शायद रियल एस्टेट। एग्जैक्टली। और यहीं पर बचत की अहमियत सामने आती है। आपकी सेविंग्स रेट। किताब कहती है कि आपकी कमाई कितनी भी ज्यादा हो, अगर आप बचा नहीं रहे तो वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है। सच तो ये है कि आपकी बचत दर शायद आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा मायने रखती है। लेकिन ये कहना आसान है, करना नहीं। जिंदगी में खर्चे आ जाते हैं, थोड़ा सोशल प्रेशर भी होता है, बहुत अनुशासन चाहिए इसके लिए, है ना? बेशक। और यहीं पर हाउसल धैर्य, मतलब पेशेंस, और लंबे समय तक टिके रहने की बात करते हैं। वो इसे लगभग एक सुपर पावर मानते हैं। वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। हम्म। उनकी ज्यादातर दौलत तो बुढ़ापे में बनी। क्यों? क्योंकि वो दशकों तक इन्वेस्टेड रहे। अच्छा, ये कंपाउंडिंग की वजह से। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, वो जादू जहां आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनता है। हाँ, बिल्कुल वही कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके पैसे का पैसा बनाना, लेकिन इसका असली फायदा देखने के लिए आपको सालों टिके रहना पड़ता है। हाँ, और यही लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और वो घबरा कर निकल जाते हैं। तो मतलब हर बार सही होना जरूरी नहीं है, बस लंबे समय तक गेम में बने रहना है। हाउसल कहते हैं आप कई बार गलत हो सकते हैं निवेश में, छोटी मोटी गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप लंबे समय तक टिके रहे और कुछ बड़े फैसले सही ले लिए तो भी आप बहुत सफल हो सकते हैं। जरूरी यह है कि कोई एक गलती आपको पूरी तरह से बाहर न कर दे। रिस्क मैनेज करना जरूरी है। ये सुन के थोड़ी राहत मिली। मतलब इसके लिए कोई फाइनेंशियल जीनियस होने की जरूरत नहीं है। तो क्या एक आम इंसान भी जिसे शायद फाइनेंस की बहुत गहरी समझ ना हो, वो भी नियमित बचत और सब्र से अमीर बन सकता है? निश्चित रूप से। किताब यही उम्मीद देती है। जरूरी है लगातार सीखते रहना, अपनी गलतियों को मानना, उनसे सीखना। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये ज्यादातर बिहेवियर का खेल है। और पैसे से मिलने वाली सबसे बड़ी चीज क्या है फिर? किताब खुशी नहीं कहती, वो कहती है आजादी, फ्रीडम, अपने समय पर कंट्रोल। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। पैसा आपको विकल्प देता है, चॉइस देता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं। ये कंट्रोल, ये आज़ादी ही असली दौलत है। लेकिन एक चेतावनी भी है। हाउसल इनफ यानी पर्याप्त जानने पर बहुत जोर देते हैं। मतलब एक पॉइंट के बाद और ज़्यादा के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है। सही कहा। क्योंकि जब आपके पास जरूरत भर का हो जाता है तो और ज्यादा के लालच में आप गैर जरूरी रिस्क ले सकते हैं और जो बनाया है उसे भी खो सकते हैं। ये जानना कि कब रुकना है, कब कहना है कि बस इतना काफी है, ये भी एक स्किल है। तो कुल मिलाकर सब कुछ घूम फिरकर हमारे व्यवहार पर आ गया। अनुशासन, धैर्य, लालच से दूरी और लंबी सोच। बिल्कुल, किताब का सार यही है। पैसा कमाना शायद एक टेक्निकल स्किल हो, पर से संभालना, उसे बढ़ाना, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपकी आदतें, आपका स्वभाव। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी से हमने यही सीखा कि अमीर बनने के लिए सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं। जरूरी है सही व्यवहार, धैर्य और प्रैक्टिकल सोच।
हाँ, और ये बातें सिर्फ पैसों पर नहीं, जिंदगी के कई और हिस्सों पर भी लागू होती है ना। व्यवहार पर कंट्रोल और लंबी सोच तो हर जगह काम आती है। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। किताब कहती है पर्याप्त जानना जरूरी है, पर क्या हमारे लिए पर्याप्त की परिभाषा वक्त के साथ साथ जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर बदल सकती है? और अगर हाँ, तो इस बदलती परिभाषा के साथ हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे एडजस्ट करें? सोचने वाली बात है।